जेजेपी मंत्रिमंडल में नहीं रहेगा, इसको ये मान के चला जा सकता है। जेजेपी को लोकसभा सीट नहीं दिया जाएगा, ये मान के चला जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला अपने फार्म हाउस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या गठबंधन टूट गया है या गठबंधन से वो बाहर जा रहे हैं। अभी तक इसका औपचारिक ऐलान दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन ये तय है कि जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, नया मंत्रिमंडल होगा, उसमें जेजेपी का कोई मंत्री नहीं होगा, बल्कि जेजेपी के जो विधायक है वो अगर बीजेपी को सरकार को समर्थन करे, ऐसे 6 से 7 विधायक हो सकते हैं, उसमें से कोई ना कोई मंत्री बन सकता है निर्दलियों के साथ। तो अभी काफी कुछ होना है, अगले आधे घंटे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब 1 बजे शपथ होगी तो कौन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहा है, ये भी अब जैसा नई खबरें आ रही है कि मनोहरलाल खट्टर, जिस तरह का बयान भी आपने दिखाया है कि मनोहरलाल खट्टर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, जैसा कि बीजेपी ने एक परंपरा बनाई हुई है हाल फिलहाल में तीनों राज्यों में, आपने देखा, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ऐसा हो सकता है अगर खट्टर बनेंगे तो 2 डिप्टी सीएम होगा, खट्टर नहीं बनते हैं तो एक नया सीएम होगा, एक उसमें उनके साथ एक हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम बनाया जाए, और जेजेपी उस मंत्रिमंडल में नहीं होगा। गठबंधन टूटा है कि नहीं टूटा है, अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है दोनों पार्टियों द्वारा। बिल्कुल, लेकिन देखिए जेजेपी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा देना, अगर आप किसी के साथ गठबंधन में हैं तो आप सिर्फ विधायक बन करके तो रहना चाहेंगे नहीं, आपको भी मंत्री पद चाहिए ही, आपके विधायक हो मंत्रिमंडल में। ये हर जगह हमने देखा है जहां भी अलायंस की सरकार है इस वक्त। तो क्या यह संभव है कि जेजेपी बीजेपी के साथ रहेगी लेकिन सिर्फ विधायक के तौर पर जो विधायक जीत कर आए हैं वो काम करेंगे और एक भी मंत्री उनके विधायक नहीं बनाए जाएंगे? ये समझौता करेगी क्या जेजेपी? दुष्यंत चौटाला करेंगे क्या? उद्धव ठाकरे ने कोई समझौता किया था क्या? नहीं किया था, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, शिंदे बन गए, तो कुछ न कुछ उसी तरह के देखने को मिल सकता है। दुष्यंत चौटाला समर्थन नहीं करेंगे, दुष्यंत चौटाला को मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन उनकी पार्टी के जैसा बार बार आ रहा है, खबरें आ रही है कि उनके 4 से 7 विधायक बीजेपी को समर्थन कर सकती है। तो ऐसे में एक नया गुट बन सकता है, बनने की संभावना जताई जा रही है। जो जेजेपी का नया गुट होगा वो बीजेपी के साथ होगा, ये संभावना ज्यादा प्रबल दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र मॉडल देखने को मिला, दूसरे राज्यों में मॉडल देखने को मिल रहा है, वही मॉडल आपको हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है, जहां एक सीएम 2 डिप्टी सीएम, उन 2 डिप्टी सीएम में एक हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला के विधायक में से कोई एक हो। बिल्कुल, विनोद लांबा भी हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेती हूं। विनोद, कुल 90 विधानसभा की सीट, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी वहां पर है, इसके अलावा कांग्रेस के 30 विधायक हैं, जेजेपी जो औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन विधायक उसके पास 10 है, लगभग टूट के कगार पर यह गठबंधन है। आगे क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? सिर्फ 5 विधायक चाहिए बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने के लिए, अगर गठबंधन टूट जाता है तो कितने निर्दलियां? ये नंबर गेम उन्हीं पर डिपेंड करता है किसके फेवर में जाएगा फिर। देखिए, निश्चित तौर पर नंबर गेम में बीजेपी को कोई संकट नहीं है, और जिस तरह से कंवरपाल गुर्जर भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही बने रहेंगे, और जो पूरे नंबर गेम की आपने बात की, 41 विधायक बीजेपी के हैं, 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा गोपाल कांडा की बात की जाए, जिनकी एक पार्टी है अलोपा, उसमें भी समर्थन है। तो नंबर का कोई गणित नहीं है नंबर के गणित में। और कुछ जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जेजेपी से भी हटकर 7 तो सरकार का देना चाहते हैं, लेकिन उसमें 10 में से 6 विधायकों को साथ होना होगा, जब जाकर सरकार का कहीं ना कहीं नंबर होगा। महत्वपूर्ण है कि 2 से 3 विधायक बताए जा रहे हैं दुष्यंत चौटाला के आवास पर, लेकिन यहां कितने विधायक पहुंचे हैं और दुष्यंत चौटाला को जिस तरह से झटका है, कहीं ना कहीं जिस तरह गठबंधन सरकार में से बाहर निकलकर सरकार बीजेपी की ही द्वारा बनने वाली है, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ निर्दलियों की लॉटरी जरूर लगेगी। नंबर गणित में बीजेपी आगे। कि आप ये कह रहे हैं विनोद की जो निर्दलियां हैं वो मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे, तभी सपोर्ट निर्दलियों का बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि वो उनको भी पता है कि बिना उनके सहयोग के बीजेपी तो यहां सत्तासीन नहीं रह सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर लंबे अरसे से बीजेपी के साथ जो निर्दलीय विधायक है मांग करते आ रहे थे कि निर्दलीय विधायक सरकार के साथ रह सकते हैं और सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, जेजेपी अगर हट भी जाए तो निर्दलीय विधायक साथ देंगे, और बार बार अपना ये समर्थन निर्दलीय विधायक साबित करते आ रहे थे। आज नंबर गणित की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर गणित के जो साथ है उसमें निर्दलीय विधायक पहुंच भी चुके हैं चंडीगढ़। नंबर गणित में कहीं से कहीं तक कोई दूर तक समस्या नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि जेजेपी क्या अपने सभी 10 विधायकों को रोक पाएगी। जेजेपी के कुछ
कुछ विधायकों के टूटने की पूरी तरह से आसार है, क्योंकि खबर आई रामकुमार गौतम को लेकर ये साफ है कि लगातार दुष्यंत चौटाला का विरोध करते रहते हैं, जेजेपी का विरोध करते रहते हैं। देवेंद्र बबली को अगर बात की जाए तो देवेंद्र बबली भी एक पंचायत मंत्री हैं और जेजेपी कोटे से भले ही विधायक हो, लेकिन सरकार के साथ यानी कि बीजेपी के साथ ज्यादा खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में अपने विधायकों को रोक पाना ही जेजेपी के लिए अगली बड़ी चुनौती एक होगी। और सवाल सरकार के नंबर गेम में ये आप बने रहे हमारे साथ, आगे आपसे जानना चाहेंगे। देखिए किस तरीके के समीकरण हरियाणा में बनते नजर आ रहे हैं। रविंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी न्यूज़।